प्रणाम मित्रों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो शायद आप में से बहुतों का भी ये विषय हो या ये जिज्ञासा हो। मुझसे जब बहुत सारे लोग कैंप में मिलते हैं या यूं को फ़ोन कॉल्स के थ्रू जब मुझसे जुड़ते हैं, तो एक सवाल या एक जिज्ञासा, एक शिकायत उनको बहुत रहती है। कभी सन्यासिनी या स्त्री सन्यासिनी बोलते कि स्वामी जी, मैं तो नियमित ध्यान करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी आएँ लेकिन वो नहीं आते। तो कभी हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो ध्यान करता हूँ, मेरी वाइफ का ज़रा भी ध्यान में मन नहीं लगता, कुछ ऐसा करो वो भी ध्यान में आए। या कभी पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं ध्यान, ये बच्चे कभी नहीं आना चाहते, कुछ ऐसा करो बच्चे भी ध्यान करने के लिए आए। एक तरफ ये सवाल बहुतों का चलता है कि वो भी करें। दूसरी तरफ ये होता है कि हम तो बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, बस घर में जाके प्रॉब्लम हो जाती है, हम रिश्ते नहीं संभाल पाते। अगर आप हस्बैंड हैं तो उनको वाइफ से दिक्कत है, वाइफ है तो हस्बैंड से दिक्कत है, हम उनको बदल नहीं पा रहे। तो दो प्रश्न अमूमन बहुतों के साथ चल रहे हैं, जो ये भी बोलते हैं, अगर औरतें आती हैं कहती हैं या तो हम बताकर नहीं आए या हमें बताकर आना पड़ता है कि हम कैंप में जा रहे हैं, दसों सवाल होते हैं, या आदमी बताकर नहीं आ रहे हैं बताकर तो कुछ और भी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब कैंप में आते हैं तो उन्हें बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, एक, और यदि नहीं छुपाना पड़ता तो दूसरा प्रश्न है कि वो चाहते हैं वो अपने जीवन साथी को लेकर आए, लेकिन जीवन साथी की आंखें त्योरी से भर जाती हैं, कहते नहीं आप ही जाइए, आप ही करिए ध्यान, वगैरह वगैरह। तो ये समस्याएं बहुत लोग, बहुत साधक, एक आम इंसान भी फेस कर रहा है कि वो अपने पार्टनर को लाना चाहता है, बच्चों को लाना चाहता है, या अपने ध्यान का जादू उन पर भी दिखाना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा। तो ऐसे मित्रों को मैं बताऊं कि इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे और सारगर्भित उत्तर मिलने वाले हैं। माना कि ये तो सच है कि ओशो की छवि, ओशो के आश्रमों की थोड़ी सी किन्हीं कारणों से नकारात्मक है, लेकिन ये अभी वो टॉपिक नहीं है। तो कुछ तो वो रीजन होता है, लेकिन यही एकमात्र रीजन नहीं होता। मैं ऐसे लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं कि जो सोचते हैं ओशो की वजह से, नहीं। सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो अपने व्यक्तित्व में या अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान करना, आश्रम में अच्छे से रहना, प्यार से बात करना एक बात होती है कि जब आप घर जाते हैं, घर में जो गुस्सा है, घर में जो दूसरा इंसान है, उसके साथ आप कैसे तारतम्य बैठाते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, आप औरत हो चाहे आदमी, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं या किसी गुरु से जुड़ते हैं, चाहे वो ओशो हो या कोई भी हो, तो थोड़ा अहंकार हमको इस बात का आता है, देखो मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर ध्यान नहीं कर रहा, तो हम उसमें उंगली देना शुरू करते रहते हैं, देखो मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर रही, या मैं तो ध्यान कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं करते। कभी गुरुजी के पास चला करो, कभी आश्रम चला करो, क्या ऑफिस में लगे रहते हो, या तुम क्यों किचन में लगी रहती हो, कभी ऊपर उठो, वगैरह वगैरह। तो इधर मैं ऐसे लोगों को बता दूं, जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं वो अपने लिए ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद इस बात पर विशेष ध्यान दें कि यदि आप पर ध्यान काम कर रहा है और आप परिवर्तित, रूपांतरित हो रहे हैं, तो किसी पर आप आरोपित मत करें कि वो भी ऐसा हो जाए, बल्कि आपके साथी को या आपके बच्चों को या आपके परिवार वालों को दिखना चाहिए कि पापा ध्यान शिविर से आए हैं या मम्मी ध्यान शिविर से आई हैं, तो कुछ चेंज दिखती हैं, वो चेंज उनमें दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो चेंज नहीं दिखता। तो जब चेंज, अगर हस्बैंड को वाइफ में नहीं दिखता, वाइफ को हस्बैंड में नहीं दिखता, या बच्चों को नहीं दिखता, तो आप ऑलरेडी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं या बेवजह नफरत का पात्र बन जाते हैं, और आपकी वजह से वो गुरु, कोई भी हो, वो संस्था हो, गुरु हो, वो आश्रम हो, वो भी उनसे वो कोफ्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो साफ ताने देते हैं, नहीं जी आप ही जाइए, आप ही ध्यान करिए। ये हम ये डायलॉग मार देते हैं कि तुम क्या ध्यान कर रहे हो, देखा मैंने तुम क्या ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने के बाद ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले एग्जाम्पल सेट करना है,
अगर आप चाहते हैं, यदि आप पत्नी हैं, आप चाहते हैं आपका पति भी ध्यान करे, तो आप ऐसा एग्जाम्पल बने। आप पति हैं तो ऐसा एग्जाम्पल बने, तो ही पत्नी आएगी। वो खुद सोचे, हाँ भाई, मेरा पति ऐसी कौन सी जगह जा रहा है जो कुछ परिवर्तित हो रहा है, कुछ रूपांतरित हो रहा है। बच्चों को लगना चाहिए जब से मेरे पेरेंट्स उस आश्रम में जाते हैं या उन गुरु से जुड़े हैं तो कुछ अच्छा हो रहा है, या वाइस वर्सा। बच्चे कहीं जाते हैं तो पेरेंट्स को लगना चाहिए, अरे वाह, बच्चा कितना शांत हो रहा है, ऐप छूट रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये, किसी को फोर्स नहीं करना है तुम भी चलो, एक ताना कशी नहीं करनी, तुम्हारा तो जीवन खराब हो जाएगा, तुम तो बेड़ा गर्क होगा, तुम तो बर्बाद हो गए, ध्यान नहीं कर रहे या ओशो को नहीं सुन रहे, जैसा हम अमूमन कह ही देते हैं। तो ये एक गलती तो एक हम करते ही हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके लिए हो सकता है कल को वो इंसान रेडी भी हो जाए, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जब वो झलकता नहीं, ध्यान का स्वाद, ध्यान का नशा, ध्यान की खुमारी या ध्यान का प्रभाव, तो उनको लगता है भैया आप ही ध्यान करो और कोई फायदा नहीं आपके ध्यान करने का, तुम झूठ भी बोलते हो, बदतमीजी भी करते हो, या जो भी ऐप होते हैं, गुस्सा करना वगैरह वगैरह। तो उनको जब आप में अंतर नहीं दिखता तो वो हटते हैं। और क्योंकि आप बार बार ताना देते हो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम भी ओशो को सुनो, ये किताब पढ़ो, ये वीडियो देखो, मानना ये प्रयास अच्छा है, ये करना चाहिए, लेकिन जब हम अति करते हैं तो उस इंसान को, बेशक उसको ओशो के बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ओशो के आश्रम के बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन आपके इस प्रयास से और आपके व्यक्तित्व में चेंज नहीं आया, इस वजह से उसमें नकारात्मकता आ जाएगी। वो ना चाह के भी ओशो से नफरत भी करेगा, ओशो को पढ़ेगा भी नहीं और पहले ही कह देगा मैं, मुझको नहीं जाना, तुम जाओ। तो एक कारण तो ये। और दूसरा, ओशो हमेशा चाहते थे कि पति पत्नी दोनों ध्यान करें। एक ओशो जगत के लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि ये तो बड़े हम आराम से कह देते हैं कि मेरी पत्नी ध्यान नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ, या मेरे मिस्टर ध्यान नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ, या मैं लाने की कोशिश करती हूँ, करता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। बट ओशो ने हमेशा कहा कि दोनों ध्यान करो। आप मुझे एक बात बताएं, एक मर्सिडीज गाड़ी है या एक कार है, एक पहिया कार का हो, एक पहिया साइकिल का हो, तो क्या आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो ये मूर्खता आप क्यों कर रहे हैं? आप सोच रहे मैं तो ध्यान करूं, वो ध्यान नहीं करे, और इसके लिए आप उसको ताना दें। तो अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन या विवाह में नहीं है, रिश्तों को सुधारना है, या अपने घर परिवार में अपनी प्रति सोच या अपने गुरु के प्रति, आश्रम के प्रति सोच को बनाना है, तो पहले आपको वो एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसा बिहेव करते हैं, ऐसे लोग आपके गुरु के बारे में, आपके आश्रम के बारे में, आपके ध्यान के बारे में निर्णय करते हैं। और दूसरा, क्योंकि ओशो जगत में सॉरी टू से 5% ही हैं जो अपनी बीवियों को लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों, वैसे शायद आप उत्तर जानते होंगे, क्योंकि कुछ गलत फहमी के कारण और खुद की ऐसी हरकतों के कारण, और पत्नियां हैं जो पति के लेकर आती होंगी। सच बताऊं तो लोग चाहते नहीं कि मैं कपल के साथ आऊं, तो बहाने की बात है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ओशो जगत और ओशो का नाम और ऊपर उठ जाएगा जिस दिन पति पत्नी एक साथ आएंगे। ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आ सकते हैं, दो दोस्त भी आ सकते हैं, दो सहेलियां भी आ सकती हैं, लेकिन पति पत्नी को आने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोशिश करें। पहली बात तो, अगर कोई भी एक जना ध्यान कर रहा है तो घर में एग्जाम्पल भी वैसे बने, और ताना कशी करके अपने साथी को या परिवार वालों को नीचे मत दिखाएं कि तुम ध्यान नहीं कर रहे तो नरक में जी रहे हो या गलत कर रहे हो, तो पहले वो नहीं आएंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट ना करें। और दूसरा, उनको भी लाएं, क्योंकि गाड़ी कभी दो डिफरेंट पहियों से नहीं चलती। और फिर जो आपको शिकायत होती है, स्वामी जी मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, या स्वामी जी मैं अब इस औरत के साथ अब और नहीं रह सकता, या ये बच्चों के साथ में जेल नहीं हो रहा, मुझे आश्रम में ही रहना है, मुझे संसार रास नहीं आ रहा। ये सारे प्रश्न, ये सारी उल जलूल बातें बताती हैं कि आपका ध्यान आप पे काम नहीं कर रहा। क्योंकि सही मायने में ध्यान काम कर रहा है तो ये सारे, ठीक है, समस्याएं शुरू में होती है, लेकिन आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे। परिस्थितियां और मनस्थितियां को आप देख पाएंगे, या पे असर नहीं करेगी। तो मेरा सब प्रेमियों से, ओशो सन्यासियों से निवेदन है, माहौल को ऐसा बनाएं कि आप अपने जीवन साथी के साथ आ सके। चाहे साल में 1 या 2 कैंप करें, ठीक है, घर में सास ससुर होंगे या जिम्मेदारी बच्चे की होगी, बीवी नहीं आ सकती। कई बार हम कहते हैं भाई किसी में बीवी चली जाती है, किसी में मैं पति चला जाता हूँ। आई एग्री, ये एक्सक्यूज भी, बट फिर भी कोशिश करें। ओशो ने
ऐसे ही नहीं कहा था कि पति पत्नी एक साथ ध्यान करें, क्योंकि एक जिसका भी लेवल ऊपर होगा वो इससे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात को बार बार समझिए। जिन लोगों को भी अपनी निजी जिंदगी में, ऑफिस के रिश्तों में, घर के रिश्तों में दिक्कत है, वो सारी दिक्कत यही है कि आप तो उठ गए हैं, कहने को जिसको उठना कह रहे हैं, अब पता नहीं सच में उठ जाए तो बात अलग होती। तो दोनों ही ध्यान करें। तो जिस दिन ऐसा होगा, ओशो के आश्रम में वाकई महोत्सव होगा, जिस दिन पति पत्नी एक साथ आएंगे। ये नहीं कि आश्रम में आके तो बड़े प्यार से बात होती है, गले मिलते हैं, घर जाते ही कलह होती है अपनी बीवी से, बाहर की औरतों से, बाहर के पुरुष से तो आप खिलखिला के हंस लेते हैं, प्यार से बातें कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, रूठ लेते हैं, मना लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं। और घर की बीवी के साथ, घर के पति के साथ आप नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे करिए। दो बातें ध्यान रखिए जो कहा, एक एग्जाम्पल बनिए, एक दूसरा अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो दूसरे वाले को नीचा नहीं दिखाएं, बेवजह उसको नफरत होना शुरू हो जाएगी आपसे, आपके काम से, आपके गुरु से, उस गतिविधि से। और तीसरा, उसको भी लाएं, धीरे धीरे ध्यान में लाएं, दोनों एक साथ ध्यान करें। फिर ये जगत भी सुंदर लगेगा, ये रिश्ते भी सुंदर लगेंगे और ओशो का जगत भी और सुंदर हो जाएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।